नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो में दोस्तों जानेंगे अगर आपकी क्रोमबुक लैग कर रही है या फिर आपकी क्रोमबुक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही जितनी पहले थी, या फिर कुछ और आपको ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने में दिक्कत आती है, अलग अलग मल्टीटास्किंग करने में दिक्कत आती है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी क्रोमबुक की परफॉर्मेंस एक तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। और एक प्रॉपर जेन्युइन वे है। आप कोई भी क्रोमबुक हो, चाहे तो आपके पास एसूस की हो, एचपी की हो या फिर किसी और कंपनी की हो, सब में ये वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको क्रोम में चले जाना है अपने जो भी क्रोमबुक है उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है क्रोम। और यहाँ पर जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वही सारे साइंस लगाकर यहाँ पर आपको साइन लगाने हैं। ये तो मैंने गलत लगा दिया, अभी मैं आपको सही कर देता हूँ। हाँ, ये दोस्तों इस टाइप से आपको प्रॉपर लिखना है। इसको लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है फ्लैग्स पर। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज आपको वार्निंग पहले ही दे दूं, इन फ्लैग्स के अंदर आप जो भी मैं बता रहा हूँ इसके अलावा कुछ चेंजेस मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी क्रोमबुक में कोई एरर आता है तो आप उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि दोस्तों ये एक्सपेरिमेंटल फीचर्स होते हैं, कई बार ये सही से काम नहीं करते हैं, तो क्रोमबुक कई बार उसमें कुछ कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यही फीचर्स आप एक तरह से ऑन कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपको दिख रहा होगा शेड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, ये आप सर्च कर लीजिएगा अपने यहाँ पर। ये मैंने ऑन किया हुआ है और यहाँ से अगर आप ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पे होगा या फिर डिसेबल होगा। तो अगर आप हाइपर थ्रेडिंग ऑन कर देते हैं अपने सीपीयू की, तो इससे आपकी क्रोमबुक की परफॉर्मेंस आपको फर्दर इनहेंस हो जाती है और जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। इसके लिए आपको इनेबल करने के बाद एक काम और करना होगा, वैसे तो खुद आपकी क्रोमबुक बता देगी कि आपको रिस्टार्ट करना होगा ताकि वो चीज़ एक तरह से इसकी वर्किंग में आ जाए। तो जैसे आप रिस्टार्ट करेंगे वर्किंग में आ जाएगी, तो आपकी परफॉर्मेंस एक तरह से इंक्रीज हो जाएगी जो भी करंटली रिड्यूस हो रखी है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक चीज और आप कर सकते हैं, जीपीयू रेंडरिंग। आपने पहले फोन्स में देखा होगा, जो पुराने फोन्स होते थे उसमें हम कई बार डेवलपर मोड में जाके जीपीयू रेंडरिंग करते थे ताकि हमें और अच्छा जो एप्लीकेशन वगैरह है जल्दी खुले। तो यहाँ पर आप जीपीयू रेंडरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा और यहाँ से आप डिफॉल्ट करके इसको यहाँ पर एक से इनेबल कर सकते हैं। तो क्या होगा, कुछ टास्क के लिए क्या होता है कि सीपीयू यूज होता है, लेकिन जीपीयू उससे ज़्यादा जल्दी से काम कर सकता है। लेकिन चूंकि बैटरी के चक्कर में जो कंपनीज है वो एक तरह से सीपीयू को ही काम में लेती है ताकि लॉन्गर टर्म तक हमें बैटरी लाइफ देखने को मिले। तो इसको ऑन करने के बाद काफ़ी बार ये होता है कि बैटरी लाइफ पे थोड़ा बहुत एक तरह से इफेक्ट पड़ता है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको उसके साथ चलता है कि मुझे इतना ज़्यादा बैटरी की नीड नहीं है, या फिर मैं अपना जो पावर अडेप्टर है वो प्लग इन करके काम करता हूं लेकिन मेरे को परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा चाहिए, तब आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको पहला वाला फीचर बताया वो आप ऑन करके रखिएगा, तो उससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो इतने सारे फ्लैग्स देख रखे हैं ना, मेरे हिसाब से देखो यार, कोई भी आप चेंज मत करना। अगर करते हो तो उसका कोई एरर आ सकता है, यहाँ पर भी वार्निंग लिखी हुई है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ क्रोमबुक के बारे में, जो कि आपको मे बी पता हो मे बी ना पता हो, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होंगी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो ना, अपनी क्रोमबुक में अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको न्यू न्यू फीचर्स एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन दोस्तों इसके साथ थोड़ा सा देखो, कोई भी आप एडवेंचर करते हो तो रिस्क तो रहता ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एडिशनल डिटेल्स में चले जाना है और यहाँ पर देखो आपको स्टेबल चैनल पर ये अपडेट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब गूगल कोई भी अपडेट पुश करता है क्रोमबुक्स के लिए, दुनिया भर की क्रोमबुक्स के लिए, तो उसको प्रॉपर टेस्ट करता है पहले। जैसे करंटली आपके में भी 120 वाला वर्जन चल रहा होगा, तो इसको प्रॉपरली टेस्ट किया गया है। लेकिन उससे पहले गूगल क्या करता है, कुछ लोगों को अपडेट देता है कि आप देख लीजिए हमने ये न्यू फीचर्स अपनी क्रोमबुक के लिए, मतलब सारी क्रोमबुक्स के लिए इस बार हम ला रहे हैं अगले वर्जन में, तो आप लोग टेस्ट कर लीजिए। तो इसके लिए आप यहाँ से चेंज चैनल कर आप भी एक तरह से जो बीटा टेस्टर होते हैं वो बन सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी क्रोमबुक में सबसे पहले न्यू फीचर्स आ जाया करेंगे। लेकिन दोस्तों बीटा टेस्टर में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि काफ़ी बार कुछ बग्स आ जाते हैं, जिसके कारण फॉर एग्जाम्पल आपकी क्रोमबुक की यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ में कुछ कमी दिख जाएगी, कभी किसी और प्रकार का एरर दिख जाएगा। तो इस टाइप से कुछ कभी कभी इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इसको आप स्विच कर सकते हो। एक चीज़ और बता दूं, जब आप इसको स्टेबल से एक तरह से बीटा पे जाएंगे तब तो आपका कोई डाटा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बीटा से फिर से स्टेबल पे जाना है तो सेम सेटिंग्स में आकर यहाँ से आप जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इश्यूज यही आ जाते हैं कि आपको अपनी जो ये क्रोमबुक है उसको पूरी तरह से डिलीट करना होगा, सारा डाटा एक तरह से चला जाएगा जब आप वापिस से बीटा से स्टेबल पर आएंगे। मैं ध्यान रखिए क्या कह रहा हूँ मैं, बीटा से जब आप यहाँ पे बीटा लिखा रहा होगा वापस स्टेबल पर आना चाहेंगे कि मुझे तो पुराना वाला ही वर्जन चाहिए। तो ये चीज़ आपको वार्निंग याद रखनी होगी। इसके अलावा मैं बता दूं गूगल काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है अपने क्रोमबुक्स में बैटरी लाइफ्स वगैरह इंप्रूव करने के लिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें सेटिंग्स बता देता हूँ जिससे आप अपनी क्रोमबुक की बैटरी को और अच्छे से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सोर्स वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ अपना पावर सोर्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्रोमबुक की बैटरी लाइफ लॉन्ग टर्म तक हेल्थ मेंटेन करते रही,
तो यहाँ पर आप इस एडेप्टिव चार्जिंग को एक तरह से ऑन कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी बैटरी में अननेसेसरी जो स्ट्रेस पड़ता है, अगर आप बैटरी को फुल करते हो तो उस पर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है, जिसके कारण उसकी एक तरह लाइफ कम होती है। तो 80% के आसपास जाकर ही खुद ही एक तरह से बंद कर देगा पावर, भले से आपका चार्जर कनेक्ट हो लेकिन एक बंद कर देगा। यहाँ से आप अब चेंज कर सकते हो कि चार्जिंग के दौरान आपकी जो क्रोमबुक है ऑन रहे बंद रहे, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बैटरी पर कैसी रहे और जब ये चार्जिंग पे कनेक्ट है तब इसकी लिड ऑन रहे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। क्या मतलब स्लीप वगैरह पर रखनी है आपको, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, या डिस्प्ले ऑन रखनी है, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि हम अपनी क्रोमबुक के अंदर काफ़ी सारा डाटा आ गया है, मैं चाहता हूँ मेरी क्रोमबुक पूरी तरह से फैक्ट्री रीसेट हो जाए, तो उसको कैसे करूँ? तो उसका सिंपल सा उपाय है, आपको अपनी क्रोमबुक में सर्च करना है पावर बोस। इसमें ये पावर बोस के नाम से आता है। सो इस वजह से आपको काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है। तो यहाँ से आप सारा का सारा अपनी क्रोमबुक का डाटा डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कोई भी डाटा वापस नहीं आएगा आपने एक बार डिलीट कर दिया तो इसको ध्यान से करिएगा। अगर आपको डेफिनेटली जेन्युइनली चाहते हो कि मेरी एक तरह से क्रोमबुक पूरी तरह से न्यू चले, तो आप यहाँ से रिसीट भी कर सकते हो, इससे आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ भी है पहली वीडियोज़ में क्रोमबुक से रिलेटेड कि यहाँ पर आप दोस्तों अपनी एक तरह से फ़ोन्स वगैरह को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन वगैरह यहाँ पर जुड़ जाए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है जिससे आप अपने फ़ोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप गेट स्टार्टेड पर करके आपके नोटिफिकेशंस वगैरह, जैसे मेरा यहाँ पर OnePlus का फ़ोन है तो ये दिखा रहा है कि उसके साथ मैं चाहूँ तो कनेक्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने OnePlus के फ़ोन का यहाँ पर हॉटस्पॉट का यहाँ पर एंजॉय कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ऐसी जगह पर आता हूँ जहाँ पर वाईफाई वगैरह नहीं है, यहाँ से अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन चेक कर सकता हूँ, साइलेंस वगैरह एक तरह से चेक कर सकता हूँ, मेरा फ़ोन साइलेंट तो नहीं है। क्रोमबुक में एक तरह से जो मेरे फ़ोन में क्रोम में कोई टैब खुली हुई है तो उसको मैं अपने क्रोमबुक में डायरेक्ट ओपन करूँगा तो मेरे को वो टैब दिख जाएंगी। ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो ये काम भी आप कर सकते हो। सो आई होप ये मैं अभी फिलहाल यहीं रखता हूँ, वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। इन फ्यूचर अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं और ज़्यादा क्रोमबुक से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।